ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है ना, आपने देखा होगा कि भाई कुंभ मेला और ज्ञानगंज या सागरीला घाटी क्या क्या समन्वय है। मुझे पता है कि कई कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए आज आपको जितना हो सके उतना शॉर्ट में बताने का प्रयत्न करता हूँ। ज्ञानगंज का तो आपने कहीं ना कहीं उल्लेख सुना ही होगा। सांगरीला घाटी कभी कभी बोलते हैं उसका। और हम इसके साथ कुंभ मेले को कैसे अटैच कर सकते हैं या तो जो देख सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कुंभ मेले में कौन आएगा। हिमालय क्षेत्र से लेके गिरनार क्षेत्र से लेके पूरे विश्व के अंदर जितने भी आध्यात्मिक की खोज में जो जहां पे भी है वो सभी यहाँ पे कुंभ के मेले में आते हैं। ये बात तो आप मानते हो। तो ज्ञानगंज या सांगरीला घाटी तो वो भी तो कनेक्टेड है ना पृथ्वी पे ही। तो उसके अंदर भी जो भी आत्मा महात्मा ऋषि मुनि जो भी है वो सभी लोग, क्योंकि मैंने आगे ही बताया ना, आपने उस एंगल से देखना चाहिए। जैसे देव दानव, तो देव कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं ना। तो स्वर्ग से अगर वो यहाँ पे आते हैं स्नान आदि करने के लिए तो डेफिनेटली ज्ञानगंज। और मैं तो यहाँ तक मैंने आगे भी बताया ना, मैं इस बार पूरा खुल के बोलने वाला हूँ। पूरा खुल के जितनी भी मुझे इंस्पिरेशंस मिल रही है वो उसके हिसाब से उसके बेस पे मैं खुला बोलूंगा। तो खुला मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे ज्ञानगंज या सांगरीला घाटी है वो तो हमारी नज़रों में, यानी कि जो सांसारिक मनुष्य है उसकी नज़रों में आया हुआ एक डेस्टिनेशन है। ऐसे तो अनेकों डेस्टिनेशन है जो अभी भी सांसारिक लोगों के सामने नहीं आया है, जो साधु संत के लिए भी दुर्लभ है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु। वो सभी जगह के जो भी लोग है वो सभी लोगों को इस जो जगह है यानी कि जो कुंभ मेला है उसमें आते हैं, भागे दौड़े आते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ये जो है बहुत ही बड़ा पावर स्टेशन है आध्यात्मिकता का, अलौकिकता का। या तो अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो मैं ऐसा बोलूंगा कि एक द्वार है जो कनेक्ट करता है पूरे यूनिवर्स को पृथ्वी के साथ और पृथ्वी को यूनिवर्स के साथ। हालांकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड तो है, पर कभी कभी क्या है दरवाजा खुलता है। तो ये एक प्रकार का दरवाजा है पावर स्टेशन का, यूनिवर्स का पावर्स को ग्रैब करने का। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो ज्ञानगंज या सांगरीला घाटी के अंदर भी जो लोग हैं वो भी अपना जो भी एक एनर्जी है उसको और बूस्टअप करने के लिए और रिचार्ज करने के लिए वो एक बेस्ट जगह है। यहाँ पे मुझे और एक एग्जांपल देने का मन कर रहा है, हालांकि इंस्पिरेशन मिल रहा है तो बताना जरूरी है कि जैसे आप जूनागढ़ में आते हैं और शिवरात्रि जब होती है तो शिवरात्रि के दिन के अंदर जो एक कुंड है वो कुंड में बोलते हैं बहुत बड़े बड़े साधु संत लोग आते हैं, कुंड में डुबकी लगाते हैं, बाद में दिखते नहीं है। तो ये कुंड की ताकत है, वहां पे भी वही ताकत है। पर वैसे ही कुंभ का मेला है वहां पे तो बहुत बड़ी, मतलब क्योंकि वहां पे संसारी लोग भी ज्यादा जाते हैं यूनिवर्स में। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये पावर स्टेशन जो है वो एक ऐसी जगह है जहां से हम अपने जाने अनजाने में, यानी कि हमारी जो रेंज है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर कई गुना बढ़ावा करती है। और एक बहुत ही महत्व की बात अभी मैं बताता हूँ, वो ये है कि सपोज करो आपको ज्ञानगंज जाना है तो क्या आपके लिए संभव है? हालांकि उसके बारे में मैंने, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देखिए तो ज्ञानगंज क्या है वो उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। यहाँ पे मैं और एक अलग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज करो कि ज्ञानगंज की बात करते हैं तो आप बोलोगे नो वे, उसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, ये साधना करनी, ये सब आप बात करोगे। तो वो खुद इधर आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। ज्ञानगंज में जो भी महर्षि ऋषि या जो भी सिद्ध आत्मा संत साधु जो भी है वो खुद कुंभ के मेले में आ रहे हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो
हमें प्रयत्न नहीं करना है, हमें प्रयत्न कितना इजी कर दिया है। मैं बार बार गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूँ, मेरे में एनर्जी इतनी आ जाती है जब ये मैं बात करता हूँ तब, कि कितना इजी शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। कि एक ऐसा डेस्टिनेशन, एक ऐसे पावर स्टेशन, एक ऐसा कुंभ का मेला कि जहां पे हमारे बराबर एक बहुत ही बड़े ऋषि गिनिए, मुनि गिनिए, देव गिनिए, यानी कि हम एक ही जगह पे जाके इकट्ठा होते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं, बिना कोई मेहनत का, बिना कोई यत्न प्रयत्न का, कोई भी बिना, आप कितना भी फ्रेश हो आध्यात्मिक लेवल में, सिर्फ जाना है कुंभ के मेले में। वैचारिक रूप से पहले जाइए, उसके बाद शारीरिक रूप से जाइए, तो कितनी बड़ी बात होगी, कितनी लॉजिकल बात होगी। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, यानी कि वो चाहे पृथ्वी से कनेक्टेड हो, स्वर्ग से कनेक्टेड हो, नर्क से कनेक्टेड हो, क्योंकि हमने बोला ना राक्षस गण या सब सब लोगों को यहाँ पे आने की तीव्र इच्छा होती है, और वो लोग आते ही है, वो अपना काम यानी कि स्नान आदि ये सब निपटा के चले जाते। तो ये पावर स्टेशन है मेरे भाई। इस पावर स्टेशन का हम किसी भी, मतलब विदाउट प्रयत्न, विदाउट एनी क्रिया प्रक्रिया, विदाउट एनी साधना, हमको सिर्फ उधर जाके स्नान आदि करना है, और जहां तक हो सके जो भी टाइम उधर हमें मिलता है, एलिजिबल है उधर रहने का या घूमने का, घूमना तो नहीं बोल सकते पर एक उधर का विचरण करने का, जो भी है, और एकदम जीरो होके जाना है। अपनी स्मार्टनेस उधर नहीं दिखानी है, वो करना है, बस जाओ और जो भी मन करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रभु भक्ति नहीं, कुछ नहीं, ब्लैंक होके जाओ ना, एक छोटे बच्चे की तरह। आपकी जो रेंज होगी, मैंने आगे भी बताया, उसी रेंज के हिसाब से वार्तालाप होगा, या पावर ट्रांसमिशन होना है तो वो होगा। यानी कि जो दृष्टि गोचर होनी है वो दृष्टि गोचर से होगा, श्वास व श्वास से होना है श्वासोश्वास से होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, अलग अलग। वो हमारा काम नहीं है, मैंने आगे ही बताया ना। और कंपेयर तो कभी ना करें, कंपेयर इसीलिए ना करें क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पंखा चला रही है, तो पंखा क्या है, सिर्फ हवा देगा, और वही इलेक्ट्रिक आपका मोबाइल चला रहे। अभी मोबाइल का मेरा एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, अगर उसको मैं कंपेयर करने जाऊं कि पंखा में भी वही एनर्जी है और पंखा हवा देती है, तो आप उसको अगर अगर नॉलेज नहीं है तो वो क्या सोचेगी, यार मोबाइल तो अलग चीज है, पंखा अलग चीज है। ठीक है, तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी अपनी जगह है, यानी कि देव आ रहे, दानव भी आ रहे, राक्षस भी आ रहे, इस सेंस में मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी ना तो पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल, सब सब तरह के लोग उधर आते हैं, और वो अपने अपने हिसाब से एनर्जी को ग्रैब करते हैं। और वो जब ग्रैब करते हैं, उसी टाइम पे वो एनर्जी उस रूप में रूपांतरित होती है। कहने का तात्पर्य ये की है और कुछ नहीं है, ज्यादा हम लॉजिकल इलॉजिकल बात नहीं करेंगे। आप जो हो, जो भी जो भी कुदरत ने आपको बनाया है, जो भी एनर्जी के साथ, वो एनर्जी के अंदर बढ़ाने के लिए एक इससे अच्छा और कोई उपाय मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप, यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या था कि अगर आप ज्ञानगंज से या सांग्रीला घाटी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो या आकर्षित हो, या कभी आपने, कई कई लोग ऐसे भी होते हैं प्रयत्न भी कर लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे उससे बहुत ही कम प्रयत्न में उससे ज्यादा एनर्जी, मैं तो ये तक बोलने की हिम्मत करता हूं, यहां तक बोलने की हिम्मत करता हूं कि जो भी ज्ञानगंज है, ऐसे जितने भी पावरफुल स्टेशन है, वो सब पावरफुल स्टेशन का से भी ज्यादा उसको भी अगर एनर्जी चाहिए, तो वो कुंभ मेले के अंदर आके वो जो पावर स्टेशन है अपना, वहां से ही एनर्जी ग्रैब कर सकते हैं, करते हैं, करते रहेंगे। इससे ज्यादा तो भी मैं क्या बोलने की हिम्मत करूं। ठीक है, जो प्रेरणा मिलती है उसी हिसाब से शाब्दिक के अंदर उसको कन्वर्ट करना वो थोड़ा टफ भी होता है, फिर भी जो भी है हम कोशिश करते हैं। तो आप जरूर से मन बनाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं जानता हूँ कि लोग फिर क्या करते हैं, यूट्यूब पे या टीवी पे जो भी समाचार आते हैं आप देखिए, कोई बात नहीं, पर फिर भी जो आप जिस एनर्जी से बने हो, वो एनर्जी को और अच्छी तरह से ग्रैब करना है।
तो एक और एकमात्र उपाय है और वो है कुंभ का मेला। ठीक है, तो ये जो भी इंस्पिरेशंस मुझे आज मिली है वो मैंने तुरंत ही आज आपके सामने प्रदान कर दी है। आप उसका यथा योग्य अनुभव लीजिए और हमें कमेंट जरूर से करिए, और हमारी कोई भी बात आपको अच्छी लगी है तो आगे आपने देखा होगा कि कभी मैंने बोला नहीं है कि आप इसको शेयर करिए, पर इस बार मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ कि आप शेयर करिए ही करिए, क्योंकि अगर आपको फायदा हुआ है तो ये फायदा दूसरे को होना ही चाहिए। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो आप इस बात में थोड़ा दानवीर बनिए और ये मेरा जो है वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि कुंभ का मेला क्या है उसके बारे में उसको जानकारी प्राप्त हो। बस यही एक उद्देश्य के साथ आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।